समुदाय के भीतर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मुद्दे पर अलग-अलग विचार और दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इस विषय पर मुस्लिम समाज के विभिन्न नेताओं, उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों और आम नागरिकों की ओर से समय-समय पर इस तरह के बयान और तर्क सामने आए हैं। कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं जैसे जमीयत उलमा-ए-हिंद के कुछ पदाधिकारियों और सूफी संतों ने बयान दिए हैं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से देश में शांति और भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है तो उन्हें इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि चूंकि हिंदू समाज में गाय के प्रति बहुत गहरी धार्मिक आस्था है, इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान में रखते हुए सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि यदि गाय को कानूनी राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला जाता है तो इसके संरक्षण के नियम पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे। इससे गौरक्षा के नाम पर होने वाली आपसी हिंसा या मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हिंसा जैसे घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, जिससे सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ की चिंता यह रहती है कि इस फैसले का असर उन गरीबों लोगों को आजीविका पर न पड़े जो डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग या मीट व्यापार के जुड़े हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी कानून बनते समय उनके रोजगार और खान पान के संवैधानिक अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। कुछ लोगों का मानना यह है कि भारत के संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए प्रतीकों का चुनाव किसी एक धर्म की अवस्था के बजाय देश की विविधता और प्रतीक विरासत जैसे वर्तमान में बाग है के आधार पर ही होना चाहिए। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा देश में शांति, कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारों को सबसे ऊपर रखता है। कई मुस्लिम मंचों से ये बात कही जा चुकी है कि वे सरकार ऐसे किसी भी संवैधानिक जैसे का फैसला सम्मान करेंगे, बशर्ते उससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और समाज में नफरत के बजाय मोहब्बत माहौल बना दे।